हेलो फ्रेंड, तो आप कैसे हैं? हम तो ठीक हैं। आप बताइए आप कैसे हैं? क्योंकि अब हो चुकी है दोपहर के 3 बज चुके हैं, तो हम गुड मॉर्निंग तो बोल नहीं सकते। तो सभी को हाथ जोड़ के राम राम जी। और गाइस देखिए, हम जब से आए हैं काम में लगे हुए हैं। रात को आए थे 9 बजे माता पर से। और देखिए इसकी मौसी वगैरह ने कितने कपड़े वगैरह धोए हैं। कुछ तो सुखा के रखे है अंदर और कुछ ये पड़े। तो भाई काम निमट गया है। अब जमाएंगे हम शाम को कन्या। तो भाई हम बनाएंगे आलू पूरी, आलू मटर की सब्जी और पूरी, हलवा और छोले है भैया। और एक कन्या हमारी ये बैठी और ये इसकी मौसी कपड़े धोने लग रही है सुबह से। और अब तक कपड़े नहीं धुए, बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे बेचारी थक गई है। और इस मौसी ने बनाई थी सबके लिए रोटियां और इन बच्चों ने लगाया था झाड़ू पोछा। और आज मुझे बड़ा रिलैक्स मिल रहा कुछ करे ही नहीं। भाई लड़की होना तो बहुत जरूरी है घर में, है ना किट्टी? लड़की का भाई लग गया नौकरी सब देखते हैं वीडियो। हाँ मेडिकल हो जाए। तो हेलो गाइस, आज है लोरी। तो हम मना रहे हैं लोरी आग जलाकर। देखिए सभी बैठे हैं। 14 की तो सकरात है, आज है लोरी। 13 की है लोरी। हाँ तो देखिए गाइस, हमने मंगवाई है रेवड़ी और मूंगफली। तो सभी खाएंगे लेकिन यार उसी को भी दें। और भाई देखिए आग बाल कर ही लोरी मनाते हैं। और कल है गाइस सकरात। कल सकरात है 14 की, आज लोरी है। देखें बाद में आया। तो गाइज आज बच्चों की मौसियाँ बताएंगी छोटेपन में बच्चे कैसे थे। सबकी स्टोरी बताएंगी। गौरव की बताएंगी, दीपाली की बताएंगी, दीपू की भी बताएगी। हाँ तो पहले दीपू और दीपाली की, क्योंकि वो बड़े हैं, उनकी स्टोरी बताइए। दीपू और दीपाली की होती है कहानी यहाँ से शुरू। ना सोनू बताओगी, बताइए। सोनू नहीं पाले थी दीपाली तो वो बहुत खाया करती, केले दूध और गोदाम था। गोदाम के पास इशारा करती, गोदाम में ले चलो केले दिला के ला। अरे एक दिन उसने लैटरिन कर दी बहुत ज्यादा। ये जब की बात है जब गौरव में चाचा मरे थे ना, गौरव ने छोड़ दी तो सारे वहाँ चले गए और इसने भैया लैटरिन करके भर दी और पूरे घर में बांस। मैंने लगाया एक दूध उसी को रोई कई देर। फिर उसकी लैटरिन साफ करी। पहले तो उसको नहला के बैठाया एक साइड में और गौरव देखे टमाटर में। गौरव मोटी मोटी आंखों से देखा था जब गुस्से लिया साइड में ऋषि दो गुस्से। गौरव ने सोचा कहीं मेरे ना टिक जाए। फिर भैया नहला धुला के बैठा दी लैटरिन करवा के। और ये तो फिर दूध और केले मांगे इशारों में बोल के। हाँ मांगती थी इशारों में के, यूं कहती थी पाइप पकड़ा दी इसका। फिर भैया मैंने सोचा भी अभी इसने लैटरिन करी है केला दूध मांग रही है तो ले दे दूं, भूखी होगी। इस पे ध्यान रखें। मैंने फिर दोबारा केले और दूध दे दी उसको। फिर दोबारा लैटरिन करके फिर दोबारा डाला, फिर एक और मारा, फिर ना दिया इसको। और गौरव की बताइयो। गौरव तो एक साइड में बैठा था, वो ना मांगता था। गौरव का सिर इतना तो बड़ा इतना बड़ा आंख मोटी मोटी और यूं बैठा। दीपाली को देखने के लग रहा। गौरव तो मेरे पास और दीपाली इसके पास। तू मांगेगा तो तेरा भी रिमांड उतर जाए। वो तो बेचारा भूखा ही बैठा था। वो तो मैंने एक मारा। मैं आई ना जब राम चाचा मेरे जब की बनाया कर दूं। और जब सुनो जब मैं आई ना, गौरव तो बेचारा सोचो के मंड गया। और दीपू ना खरा करता इतना दुखी। दीपू तो यूं था कि अपने वैसे ही शरारती था दीपू वैसे शरारत करता था बचपन में, चलाक था और किट्टी और ऋषि की बस ये मेरे पास पली बड़ी नहीं है। ये हॉस्टल में गाल रखे मैंने। हॉस्टल में सोने की बात है। गाल रखा है। भाई रीनू के बालक भी छोटे थे ना, बहुत रोया करते। ये भी बहुत रोया करते। कौन? कमी रोई है, वो बहुत रोता था। एक बार आ रही रीनू पानी का जग पकड़ा और भाई किसी भी तरह चुप ना हो। मक छोरे के हो गया। गोशे लगा ले और बैठना तो और मोटे मोटे लगा ले न धतक के देख लग रही। देखिए पड़े तोड़ दियो, तोड़ो। तो वही बच्चों की स्टोरी सुनाती हुई मौसियाँ ढंग से सुन ली हमने। अभी तो दीपाली की स्टोरी सुनाई थी। और किसी बच्चे की मौसी जी? एक बार मानसी की सुना। ऐसे सुन कर सोच नेहा थी।
नया भी नहीं थी, मानसी थी यहाँ। मानसी को लेके गए एक बार इनके गांव, छोटी सी तो थी, और भैया इसने रास्ते में कर दी लैटरिन। वहाँ से हाँ खटोले पा डायपर नहीं पकड़ा रखा था। डायपर होते ये वो है डायपर है जब जमीन बिक गई। तो इसका बाबा था और मैं थी और मानसी थी, मैं मानसी को दियो। थी। और भैया इसने बस स्टैंड पे, नारनौल के बस स्टैंड पे ना लैटरिन कर दी। अब लैटरिन कर दी तो भैया धोए कहाँ, बुड्ढे से गई, मैं कहा मौसा जी इसने तो लैटरिन कर दी। ने बोला बीरा अब धोआ कोई बात नहीं, ले चल थोड़ी देर लगेगी, मगर गू में लिपी हुई कैसे ले जावे। मैं बोली मुझे आटा कितना मजा आएगा बाद में। बोला ठीक से तो तू डट, मैं पानी लेके आऊं। वो बैग में से निकाली इतनी सी गिलासी, पानी पिलाने के लिए ले गए थे, इतनी सी गिलासी निकाली और वो भर भर के लाई। बस भी रात और लाओ, मैं कह मेरे और हाथ लिप गए। पर बुढ़ा कई बार लाया वो गिलासी, बरसली की बोतल ले लेते। कई बार बोतल भर भर के लाया जब इसकी टट्टी हुई। ऐसे थे। कहने की तो बहुत बड़ी बात हो रहा है ना कहीं को। तो गाइस जब हम छोटे छोटे थे उस टाइम पे फ़ोन नहीं था बिल्कुल भी। उस टाइम पे डाक की चिट्ठी चला करती थी, नीले पत्थर वाली। और मैं हिंदी में बड़ी ही तेज़ थी शुरू से। मैं क्या करा करती कि मम्मी तो जाती सुबह और मैं उसी टाइम चिट्ठी लिख देती, देखती ना नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, हल्दी नहीं है, तो मैं क्या करती, लेती लिफाफा, लाती 25 पैसे का आता, 10 पैसे का आता। भाई मम्मी के निकलते बनाते हम रोटी सब्जी, देखते नमक कहाँ है, मिर्च कहाँ है ही नहीं, पता ही नहीं। धरे तो हो तो पर हम ढूंढा नहीं दे। हम सीधा चिट्ठी मिल गई, सेवा में श्रीमान मामा जी नमस्कार। मामा जी मम्मी से पूछना कि हल्दी का घुमा लिया कर लूं यहाँ तक है। हल्दी का डिब्बा नहीं, कृपा करके बताया कि हल्दी का डिब्बा कहाँ है। कृपा करके। और मामा जी नमक भी नहीं पाया, नमक भी बताना कि कहाँ पे रख के गई हैं, और जल्द से जल्द चिट्ठी का जवाब देना। हमें सब्जी भी बनानी है, सच्ची बात थी ये। फिर कोई बात नहीं, मामा कहता संतरा चिट्ठी आई है घर से। मम्मी कहती क्या लिखा देखिए एक बार। बोला सेवा में श्रीमान मामा जी नमस्कार, हल्दी का डिब्बा कहाँ रखा मम्मी, मामा जी मम्मी से पूछ के बताना। मम्मी ने कहती हरामजादी आके नहीं बनती, पहले ही चिट्ठी घेरती, अभी आके नहीं खरीदी, मेरे से पहले चिट्ठी आ गई है, अगर नमक कहाँ हल्दी ना। संतरा तू ले तो ना आई हम डब्बू उठा कर। मामा ने करता तू ले तो ना आई हम डब्बू को उठा कर, जो तेरी पहली चिट्ठी आ गई। तो भाई इतने उठे हम, फोन तो उस टाइम पे नहीं थे, पर चिट्ठी तो नहीं पूछा देते। आप जब यूँ पता चलता वो आने वाली है, जब संजय पहले ही बस स्टैंड पे जाके बोलो कैसे कैमरा को ऊपर उंगली हटा। और भाई बड़े ही मजे आते थे नहीं अब इन्हें फोन पे में। कैमरा को पकड़। जब मम्मी आती तो संजय पहले ही साइकिल लेके खड़ा हो जाता बस स्टैंड पे कि अब मम्मी आने वाली है। झोले झाले पहले ही लेके आ जाता तो पता चलता हाँ अब आ गई आज। अच्छा काम मम्मी ने तो भूल जाते और झोले खोल खोल बैठ जाते। नहीं, और काम किस किस का के बांट रखा था बताइए। काम सुमन तो बनाती रोटी और मीनू मांजती बर्तन, साफ सफाई का वो हाँ, करती। साफ सफाई का और ये सुई धागा कटिंग कुटिंग। और ये बाहर का, ये छोटी थी, मैं छोटी, मैं ये साइकिल चलाने में व्यस्त ये रहती। संजय के कपड़े पैर के पैंट बुशर्ट और सारा दिन साइकिल टायर हम कहते इससे तो कुछ करवाते नहीं, सारा काम मारते करवाया जाए। अब एक वीडियो पापा की हो जाए। हाँ हाँ भाई तो गाइस हम बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम पे, चौथी तीसरी क्लास में पढ़ते थे। और सोनू थी उस टाइम पे बहुत ही छोटी, यानी कि 1 साल की थी। सोनू है ये आपकी नहीं आ रही। और भाई सबसे ज़्यादा मौज इसकी रहती है, कुछ भी आता था ना बापू हमारा चीज़ लेके आता था ना, ये सोनू के लिए खाना मत। और भाई मैं बहुत चटोरी थी भाई, मेरी जीभ बड़ी लप लप करती थी बचपन में। और मेरे पापा लाए घनी सारी टॉफी, एक पैकेट था, कितनी थी, पन्नी में थी शायद, 5-6 थी ना 5-6 तो नहीं थी, अच्छी इतनी सारी थी। अब भाई ले आया पापा टॉफी। सवेरे उठते ही सोनू चीज़ मांगती थी,
रोने लग जाती थी, नमकीन खाऊंगी, बिस्कुट खाऊंगी, ये खाऊंगी, वो खाऊंगी। तो इसके लिए पहले ही चीज़ ला के एडवांस में रख देती थी। भाई वो क्या करा, पहले अलमारी सेफ वगैरह तो होती नहीं थी। पहले होते थे ट्रंक। ट्रंक देखे बच्चों तुमने? इनकी तरफ देखो, पहले ट्रंक होती थी। उधर बैठो। चिमटो ड्रम नहीं, ट्रंक, फौजी वाले ट्रंक। ट्रंक ही कह रहे हो। हाँ, तो वो ट्रंक थे हमारे घर पर और एक पेटी थी, अलवारी वलवारी नहीं थी। तो पापा लाए टॉफियाँ अपनी बेटी सोनू के लिए। कोई बात नहीं ला के बुढ़िया को दे दी। अब मम्मी ने क्या करा, वो ट्रंक में रख दी टॉफी। अब सुबह जैसे पापा कपड़े निकालते थे, वो टॉफी नीचे चली गई ट्रंक में, कपड़े ऊपर। अब ये रोने लगी अगले दिन। सोनू बोले बैग लगा रखा बापू ने, सेट हो रहा हमारा पिताजी। मैं कह रहा टॉफी लाना बच्चों के लिए खा रखी है, सोनू के लिए। बेटा टॉफी खाएंगी? हाँ टॉफी खाएगी, ले क्या? मम्मी से बोले। मम्मी कह रही टॉफी तो है ना ट्रंक में। बोले किसने खाई टॉफी? मीनू कह रही सुमन ने खाई है। और लाइन में लग जाओ ना, लाइन में लग जाओ सारे। कौन से ने खाई? इतनी सारी टॉफी सारी खा गई। घुमा दिया कर एक बैग। सारे लाइन में लगा दिए। बोले हाथ ऊपर कर लो। अच्छा। घनी देर तक करके खड़े रहे। अरे बुढ़ा पार चला गया डंडी तोड़न पेड़ की। बोला आज रिमांड तारू मैंने कहा। हम कह, मैं कह रही ए मम्मी मैंने ना खाई। हम कह रही तू ये चटोरी, तेरी जुबान घनी चला है, तूने ही खाई होगी सारी। और सबके ज्यादा चढ़ रहा, मैं कहा आज नहीं उतरेगा रिमांड। फिर पापा बोले हाँ बताओ कौन सी ने खाई है? भाई मीनू डरती, मीनू ने सोची कद तक नू खड़े कर वो रहे। मीनू मेरा नाम ले दिया, इसने खाई है। मीनू का नाम ले दिया, मेरा नाम मीनू ने ले दिया। अच्छा। नू खड़े रहे ना, अच्छा तो मुझे पता खेला करो। अच्छा अच्छा करो हम। हाँ हाँ नू करके खड़े रहे। अच्छा। किसने खाई टॉफी? अच्छा इसने खाई, सुमन ने। बोला तूने खाई है टॉफी इतनी सारी? मैंने ना खाई। आ जा सब बैठ जाओ आज लाइन में। और देव बटा देव कभी पैरों में कभी हाथों में। और फिर बाहर चला जाओ उठा। फिर नू करा मीनू नू करा। मैं कहा बहन मैंने कभी खाई? मीनू नू करा। उसने तो अपनी जान छुड़वानी थी। पापा बोले तू झूठ बोल रही है, सच बोल रही है? इसने खाई है। सच बोल रही हूँ पापा, इसने खाई है, मैंने देखी थी। नू बोला कागज लेकर गली में गई, कागज लेकर आई। बापू ने देखा कागज खोल खोल के, ये एक दूसरा है। लग तो वही रहा है कागज। टाइम था, घुमाया करो। सुनो तो ऐसा टाइम था। फिर कोई बात नहीं होगी चाली बात। फिर सवेरे करे पिताजी टॉफी पा गई सवेरे वो पन्नी में। बुढ़िया करी अरे टॉफी तो ये रही कपड़ों में नीचे। बालकों की बेमतलब की डिमांड कर दी बुढ़स करी ना, शर्म नहीं आती। पी का छोरियों के मारे फलाना डिगना। फिर नु करा बेटा मुझसे गलती, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ, आज पीछे नहीं मारो, मुझे माफ। मगर जाना मैं मार मोड़ के माफी मांगे। ऐसे ऐसे काम